हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो पे हम लोगों ने देखा था कि एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फुल इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या क्या चीज़ें वो सीखना है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे शून्यांकों की जांच, योग का जांच करते हैं, कैसे गुणांकों की जांच करते हैं। और साथ ही जब अल्फ़ा और बीटा दिया हो तो हम लोग उसमें से, जब शून्यांकों का योग और गुणांक दिया हो तो उसमें से किस तरीके से हम लोग इक्वेशन को बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। साथ ही हमने ये भी देखा था कि इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब कि द्विघात समीकरण। अब NCERT 2.2 को अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना है कि x की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी कि x का वैल्यू हमें हमेशा पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो निकलता है। एक को हम लोग कंसिडर करते हैं अल्फ़ा और दूसरे को हम लोग कंसिडर करते हैं बीटा। तो उसे सबसे पहले हमें फाइंड करना है। देन उसके बाद फिर बोलता है क्वेश्चन में, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि जब हमारा शून्यांकों का योग और गुणांक के बीच की सत्यता, यानी कि हम लोग जब गुणा योग के बारे में पढ़े थे तो एक फॉर्मूला पढ़े थे जो कि था हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि इक्वल होना चाहिए था माइनस बी बाई ए के। ठीक है। और जब हम लोग गुणांक कई शून्यकों की गुणांक के बारे में पढ़े थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे अल्फ़ा इंटू बीटा जो आएगा वो हमारा आना चाहिए था सी बाई ए। ये दो फार्मूला हम लोग वहाँ पे देखे थे। इससे हम लोग देखते थे कि जब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स आता था तो हम लोग कह सकते थे कि इनकी सत्यता की जांच हो चुकी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें यहाँ पे x को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ को देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ तो हमें देखना है कि ये कौन सा इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं कि ये एक कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का एक्चुअल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन को हम लोग इसके साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये कौन सा इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। तो इसमें से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें लेट करते थे, इस इक्वेशन को मानना पड़ता था। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो कि 0 के बराबर है। ठीक है। हम लोग सबसे पहले इसको मान लेंगे कि ये जो इक्वेशन है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, तब जाकर के हम लोग x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो कि 0 के इक्वल है। अब x को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि x के पहले जो आता है उसको हम लोग इंटू करते हैं 8 के साथ, मतलब लास्ट वाले कांस्टेंट नंबर के साथ। और इंटू करने के बाद इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि ये बीच वाला नंबर आ जाए। तो हम लोग देखेंगे कि x के पहले हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा लिख देते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे x के पहले कुछ नहीं है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 तो होगा ना, x के पास 1 तो है वैल्यू। अब ये जो कि 0 के बराबर है, तो सबसे पहले हम लोग जो x का कोफिशिएंट है इसको हम लोग इंटू करते थे ये लास्ट वाले नंबर के साथ। लास्ट वाले नंबर यानी जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर दिया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 8 दिया गया, तो 8 के साथ 1 को इंटू करेंगे हम लोग अगर, तो 8 1 ज़ा 8 आएगा हमारे पास। अब इस 8 को इस तरीके से हमें फैक्टर करना है, मतलब दो भागों में बांटना है, जिससे कि हमारे इनके बीच वाला नंबर आ जाए। तो हमारा बीच वाला नंबर क्या है, कांस्टेंट -2 है, तो हमें -2 लाना है। अब 8 को हमें इस तरीके से बांटना है कि -2 आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बांटना जानते हैं, डिवाइड करना जानते हैं, डिवाइड करके हम लोग बांट सकते हैं किसी भी नंबर को। तो हम लोग अगर इसमें कर देते हैं 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और माइनस से अगर हम यहाँ पे माइनस दे देते, यहाँ पे प्लस दे देते, तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस होगा। और चूँकि माइनस का साइन ज़्यादा बड़ा है तो -2 हम लोग लिख सकते हैं अगर 4 में से जाएगा तो
तो यहाँ से हमारा क्लियर है कि 8 को हम लोग इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि +2 एंड -4 इक्वल्स टू -2। इस तरीके से हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ये बीच वाले नंबर को हम लोग को फैक्टर करना है, तो हमारे पास जो दिया गया है उसी को लिखेंगे सबसे पहले, x² माइनस अब -2x -8 जो कि 0 के बराबर है। अब हम फैक्टर करेंगे बीच वाले नंबर को। तो फैक्टर कैसे करना हम लोगों ने सीख लिया है यहाँ पे। अब इसको हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, x² को हम लोग x² लिखेंगे, +2 यानी कि +2x और -4 यानी -4x अगर हम लोग बीच वाले नंबर को लिखते हैं, -8 इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हमारा ये परफेक्ट फैक्टर हो चुका है। अगर हम लोगों को चेक करना हो तो हम लोग यहाँ पे ये दोनों नंबर को देख सकते हैं कि -4 में से अगर +2 को -4 और +2 है तो इसमें से अगर माइनस करेंगे हम लोग तो हमारे पास -2 ही बचेगा, जो कि यही इक्वेशन आ रहा है। हम लोगों ने कुछ भी नहीं चेंज किया, बस इस नंबर को, बीच वाले नंबर को इस तरीके से फैक्टर किए ताकि इन दोनों में हमें कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सके। अब निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये पहले वाले 2 नंबर को हम लोग लेते हैं और लास्ट वाले 2 नंबर को हम लोग पकड़ते हैं। अब देखेंगे इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या निकाल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं कि हमारे पास इसके पास x है 2 ठो, इसके पास भी एक x है, तो x को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग x को अगर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, अंदर में इसके पास एक x तो बचेगा ही, साथ में इसके पास क्या बचेगा, एक x था तो वो निकल गया यानी कि 2 बचेगा। क्लियर है। अब जो हमारे पास ये अंदर में आता है कॉमन, उसी को हम लोग सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, x+2। सारी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे हम लोग किस से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे -4 आ जाए और -8 आ जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो हम लोग क्लियरली जानते हैं कि अगर हम लोग -4 से इंटू करते हैं तो -4x आएगा, और -4 से अगर 2 को इंटू करते हैं तो -4 × 2 इक्वल्स टू -8 आएगा। 4 2 = 8, 4 दूने 8 और वो भी माइनस में आएगा अगर हम लोग यहाँ पे -4 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है। ये अंदर वाले दोनों को मिला करके हम लोग एक इक्वेशन लेते हैं और बाहर वाले को मिला करके एक इक्वेशन लेते हैं। तो अंदर वाले मिला के हमारे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x+2 जो कि 0 के बराबर है, और बाहर वाले इक्वेशन को लेंगे x-4 जो कि 0 के बराबर है। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे x+2 है तो ये +2 इधर जा कर के -2 बनने वाला है, तो हम लोग लिख सकते हैं x = -2 एंड ये -4 इधर जा कर के +4 बनने वाला है, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x = +4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गया इक्वेशन में। अब हम लोग बोल सकते हैं कि x का 2 वैल्यू निकल गया, एक है -2 एक है +4। ये हमारा हो गया पहला का आंसर। ठीक है, बहुपदों में शून्यक ज्ञात करना था तो वो हमारा यहाँ पे हो चुका है। x का 2 वैल्यू आया हमारे पास -2 और 4। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि शून्यकों की जांच और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच करेंगे हम लोग। इसमें हमारे शून्यकों का योग, मतलब इसमें हमें रख करके चेक करना है, और एक बार गुणांकों के बीच संबंध यानी कि अल्फा × बीटा के बराबर चेक करके देखना है c/a आ रखनी। अगर ये दोनों इक्वल्स आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जांच हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम लोगों ने पहले तो यहाँ पे एक स्टेप को क्लियर कर लिया जिसमें हमें x का वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो निकल गया। अब दूसरे चीज़ में हम लोग देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता को जांच कर। तो इसके लिए जब हम शून्यांकों के योग की जांच करते हैं तो हमें क्लियर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में कि अल्फ़ा + बीटा जो कि बराबर होना चाहिए -b/a के। तो अब हम लोग सोचेंगे कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, -b और a क्या है। तो हम लोग इक्वेशन से इसकी वैल्यू को निकालते हैं। जो हमारे पास वैल्यू x का निकला, 2 वैल्यू x का हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ पे निकली। एक वैल्यू निकला x = -2 एंड x =
4, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट वाले को हम लोग ले लेते, कंसीडर कर लेते हैं, ये है होता है अल्फ़ा, एंड सेकंड वाले को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये है बीटा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था पहले, इसमें हम लोग देखे थे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इससे साथ कंपेयर किए थे। अगर हम लोग फिर से कंपेयर करते हैं अच्छी तरीके से, तो हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख पाते हैं। इस पर मैं बोल्ड कर दूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्लियर देख पाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, x² माइनस 2x माइनस 8 जो कि 0 के बराबर है। अगर इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि ax² माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, अब हम दोनों की तुलना करते हैं अगर, तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि x के पहले 1 है, यानी a का वैल्यू हमारे पास 1 है, b का वैल्यू क्या है हमारे पास -2, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग क्लियर देख पाते हैं -2 है, और c का वैल्यू क्या है हमारे पास -8 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, -2 है, और c का वैल्यू हमारे पास 8 है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते सारा वैल्यू, अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब a, b और c का वैल्यू निकाल लेते। तो a का वैल्यू हमारे पास 1 है प्लस में, b का वैल्यू हमारे पास -2 है, और c का वैल्यू हमारे पास -8 है। ये हमारे पास निकल गया सारा वैल्यू। अब हम लोग ये पाँचों के जो भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग इसमें रखेंगे इस फॉर्मूला में, और देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, इसका वैल्यू आना चाहिए -b/a। तो हमारे पास b कितना है माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -2/a का वैल्यू हमारे पास कितना है 1 है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि 4 में से अगर 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। साथ ही हमारे पास यहाँ पे माइनस और माइनस मिल करके प्लस बन जाएगा, तो बचेगा हमारे पास सिर्फ 2। यानी कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल्स है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारे शून्यांकों की जांच हो चुकी है, हमारे यहाँ पे शून्यांकों की जांच हो चुकी है, शून्यांकों के योग की जांच हो चुकी है। अब गुणांकों की जांच करेंगे, ठीक है। तो गुणांकों का हमारे पास फॉर्मूला एक था, यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा था अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि बराबर होना चाहिए c/a के। इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा जो कि हमारे पास होना चाहिए c/a के। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग दोनों के बीच संबंध को जांच कर पाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे अल्फ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला तो सारा वैल्यू, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है -2, तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू बीटा का वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी 4 इक्वल्स टू सी का वैल्यू हमारे पास -8 है, तो -8 लिख देंगे, और ए का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो -2 इंटू 4 यानी 2 4 8, और माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस प्लस है -8 -8 बराबर इधर भी हमारे पास -8 है। तो हम लोग यहाँ भी क्लियरली देख पाते कि यहाँ भी -8 और -8 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल्स आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जांच हो चुका है कि सबसे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हमारा यहाँ पे हो चुका है। सबसे पहले हमें निकालना था क्वेश्चन में बहुपदों के शून्यांकों को ज्ञात करें। तो शून्यांकों को हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, जिसमें से हम लोगों ने x का 2 वैल्यू को निकाला, ठीक है। उसके बाद जब हमें यहाँ पे दिया गया है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो उसमें हम लोग जांच कैसे करते हैं, शून्यांकों के योग का जांच और गुणांकों का जांच करते हैं। अगर दोनों इक्वल आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी जांच हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जब x का वैल्यू जो हम लोग x का वैल्यू जो हमें यहाँ पे निकाला था, उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं अल्फ़ा के बराबर एक को, और एक को बीटा के बराबर। अब सिंपल हमें बस शून्यांकों का योग का फॉर्मूला ये है जिसको हमें याद रखना है, और गुणांकों का फॉर्मूला ये नहीं, इन दोनों को याद रखना है। योग
शून्यकों के बीच योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और जब दिया रहेगा शून्यकों के बीच गुणांक यानी अल्फा इंटू बीटा। बस इसी दो चीज़ों को हमें निकालना आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, और ये जो होता है गुणांक वो होता है सी बाई ए के बराबर। और ए बी सी हम लोग कहाँ से निकालते हैं, इक्वेशन को क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। ओके फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप कि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्किप करके हम लोग जल्दी जल्दी बनाना कोशिश करेंगे ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी देख सकते हैं कि 4s² माइनस 4s प्लस 1, जो कि हमें इसमें से s का वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसके बाद शून्याकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता को जांच करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे, अच्छा पहली बात मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, कोई भी नंबर जो रहता है ना, चर और अचर के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। अचर क्या होता है, ठीक है। चर उसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी वैल्यू रहे, ठीक है, कोई भी वैल्यू s, जैसे x y z डॉट 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 ए बी सी डी ई एफ जी एच, हम लोग कुछ भी कंसिडर करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चर। और अचर को हम लोग लिखते हैं परफेक्ट नंबर, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट 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 करके कुछ भी, कोई सा भी नंबर हो उसको हम लोग बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में अच्छी तरीके से कि यहाँ पे चर और ये अचर है, यानी कि हम लोग अगर कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ x, अगर s को हम लोग x भी कंसीडर करते हैं तो भी हम देख पाते हैं यहाँ पे कि a s² माइनस बी एस प्लस सी, जो कि 0 के बराबर हो। तो अगर इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्लियरली देख पाते हैं कि ये भी एक कौन सा इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया अच्छे तरीके से कि द्विघात समीकरण को कैसे पहचानते हैं। उसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर के साथ s² रहेगा नहीं, तो फिर तो हम लोग जल्दी से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा मानना है, माना कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 जो कि 0 के बराबर है। अब हम सिंपल जैसे हम लोग पहले कर रहे थे उसी तरीके से करेंगे कि इसमें हम लोग पहले वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साथ इंटू करेंगे। जब हम लोग 4 को 1 के साथ इंटू करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 आएगा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -4 के बराबर होना चाहिए। 4 को हमें इस तरीके से बांटना है ताकि 4 आ जाए, ठीक है। तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2, तो 2 + 2 लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि माइनस में जब किया तो -2 अगर करेंगे तो वो -4 ही आएगा हमारे पास। तो हम लोग 4 को इस तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। अब जल्दी से हम लोग करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 4s² फिर -2s माइनस 2s, 2 बार लिखेंगे ना, 2 अलग अलग वैल्यू है, -2s और एक बार फिर से -2s प्लस 1 = 0 के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या निकाल रहा है हमारे पास इसमें से। तो यहाँ पे हम लोग 2s को कॉमन निकाल सकते हैं, 2s को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2s को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 और एक s बचेगा, और इसमें से 2s पूरा चला गया यानी 1 बचेगा। सेम हम लोगों ने जो यहाँ पे लिखा उसी को सेम एज इट इज थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हम लोग लिख देते हैं 2s - 1। अब हम किससे इंटू करें कि यहाँ पे -2s आ जाए और यहाँ पे +1 आ जाए, तो हम लोग क्लियर देख पाते कि माइनस की तो हमें ज़रूरत है ही है, क्योंकि तब तो जा करके माइनस और प्लस मिल करके माइनस बनेगा और माइनस माइनस मिल करके प्लस बनेगा। साइन का हो गया क्लियर आउट। अब हमें किससे इंटू करना है कि 2s आ जाए और 1 आ जाए, वही नंबर है। तो हम लोग जानते हैं 1 से किसी को भी गुना करते तो वही चीज़ आता, तो 1 से गुना कर देंगे। तो 1 दूने 2s, 1 एकम 1, माइनस और माइनस मिल करके प्लस। अब हम लोग अंदर वाले नंबर को एक टर्म लेते हैं और बाहर वाले नंबर को एक बार कंसिडर करते हैं। तो अंदर वाले वैल्यू को एक साथ कंसिडर कर लेते हैं 0 के इक्वल्स, तो 2s - 1 जो कि 0 के बराबर है, और सेकेंड 2s - 1 अंदर वाला भी नंबर सेम ही है हमारा, ये एक अलग वैल्यू है। और फिर बाहर वाले को देखते हैं अगर 2s - 1 जो कि 0 के बराबर है। अब -1 को उधर अगर भेजें हम लोग तो वो +1 बन जाएगा, यानी कि 2s = 1 बनेगा।
अब अगर 2s को हम लोग इधर भेजते तो ये इंटू में उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी s इक्वल्स टू 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। s का एक वैल्यू निकल गया। अब s का दूसरा वैल्यू को निकालेंगे हम लोग। यहाँ भी सेम -1 है, उधर जाकर के +1 बनेगा, यानी 2s इक्वल्स टू 1, और 2 इंटू में उधर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी s इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ भी हमारे पास s का 2 वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया, s का 2 वैल्यू आ चुका है, यानी पहला आंसर हमारे पास निकल गया है 1/2 और 1/2। ये हो गया पहला का आंसर, शून्यांक का। अब हम लोग इसमें जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले जब शून्यांकों के योग का जांच करेंगे पहले, और फिर गुणांक का जांच करेंगे। तो योग का जांच जब करते हैं, शून्यांकों के योग का जांच, तो हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों के योग का जांच का फॉर्मूला होता है हमारे पास, चलो मैं लिख ही देता हूँ। शून्यांकों के योग, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि हमारे पास होता है -b/a के बराबर। ठीक है, तो इसको जल्दी से हम लोग वैल्यू को निकालते हैं और पुट आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे। e का वैल्यू हमारे पास है 4, b का वैल्यू हमारे पास है -4, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, माई मिस्टेक। यहाँ पे b का वैल्यू है -4 और c का वैल्यू है 1। तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख लेते हैं कि पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमारे पास x का 2 वैल्यू जो आता है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा, और एक है बीटा, यानी कि अल्फ़ा यहाँ पे आ गया हमारे पास 1/2, बीटा का वैल्यू भी हमारे पास आ गया 1/2। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। a का वैल्यू हो गया 4, और यहाँ पे b का वैल्यू निकाल सकते हैं -4 कंपेयर करके। कंपेयर मतलब होता है तुलना, यानी देख करके हम लोग जब दोनों इक्वेशन को तुलना करते उससे। b का वैल्यू हमारे पास -4 हो गया। अच्छा, यहाँ पे -4 हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर इक्वेशन में हम लोग देखेंगे ना, तो ये 4 के पास 1 माइनस है, लेकिन इसके बीच में तो प्लस ही है ना, यानी 4, ये जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू ही -4 है। ठीक है, तो b का वैल्यू हमारे पास आ गया -4, और जो c का वैल्यू है वो है 1। अब जल्दी जल्दी हम लोग इस फॉर्मूले में जल्दी जल्दी इसको अप्लाई करेंगे फटाफट। तो अल्फ़ा और बीटा यानी कि 1/2 प्लस 1/2, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, -b/a, यानी -b यानी -4 माइनस, और b की वैल्यू है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाई a का वैल्यू हमारे पास है 4, लिख दे। अब इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे किया मैंने, ये आप लोगों को आता होगा, तो मैंने शॉर्ट में जल्दी से सॉल्व कर दिया उसको। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, +4 डिवाइडेड बाई +4। तो यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 से 4 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 1 = 1, यानी कि हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल से। तो हम लोग कह सकते हैं कि शून्यांकों की योग का जांच हमारा हो चुका है। अब जल्दी से गुणांकों की जांच करेंगे। तो शून्यांकों के गुणा जब हम लोग निकालते तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, गुणांक मतलब गुना इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है c/a के। ठीक है, अब जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास है। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू है 1/2, एंड 1/2 इंटू 1/2, जो कि बराबर होना चाहिए c/a, यानी हमारे पास c है 1/a, a हमारे पास है 4। अब हम लोग क्लियर देख पाते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कट नहीं रहा, तो 1 से 1 को इंटू कर देंगे, 2 से 2 को इंटू करेंगे, तो 1 1 = 1 और 2 दूने 4। ठीक है, तो 1 एकम 1 और 2 दूने 4 बराबर 1/4।
तो यहाँ भी हम लोग क्लियर देख पाते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों बराबर है। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारे शून्यांकों का योग का भी जांच हो चुका है और गुणांकों का भी जांच हो चुका है, और हमारे पास आंसर में ये वैल्यू निकल चुका है 1/2 और एक वैल्यू 1/2, 2 वैल्यू निकला है हमारे पास। क्लियर। तो फ्रेंड्स आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट 2 पे। जितने भी क्वेश्चन बाकी है नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे।